Good morning, students. We were discussing on industrial revolution. I hope you are maintaining your notes and all the video lectures. अपने वीडियो लेक्चर्स को आप नोट्स के अंदर लिख रहे होंगे और जो चीज़ समझ में नहीं आती आप मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, जैसा भी आपको सूटेबल हो। इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सब पर मैं अवेलेबल हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सीधा मुझे क्वेश्चन पुट करिए। ऐसा नहीं कि सर को हम जानते नहीं हैं, हालांकि आप लोगों ने मुझे शक्ल से देखा होगा बट वी नेवर मीट। तो ऐसा नहीं कि आप लोग क्वेश्चन मत पूछिए, सीधा अपना नाम कहिए कि सर आई एम फ्रॉम दिस क्लास और आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मैं सीधा आंसर दूंगा। कोई हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इजीली आप क्वेश्चन पूछिए। हाँ, हम अब डिस्कशन पे चलते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट रिमेनिंग रह गया था, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ तक पहुँचे थे? वी विल रीच टिल द लास्ट द रिफॉर्म्स। प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हमने पढ़ लिए थे, वर्कर्स, वुमेन एंड चिल्ड्रन। प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हमने पढ़ लिए, ल्यूडीज में पढ़ लिया था। पीटरलू मास्कर क्या था? इन 1890 80,000 पीपल्स आर गैदर्ड एट द सेंट पीटर्स गार्डन। और उनके ऊपर क्या हुआ था? बहुत उनको ब्रूचुअली उनको सप्रेस, उनको जो प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए थे उनको सबको मार काट के भगा दिया। एज सिमिलर एज द जलियांवाला बाग। हमारे जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था और पीटरलू 1890 में हुआ था, ये याद रखना रिलेशन। तो जलियांवाला बाग कि जैसे ही वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए तो उन लोगों के ऊपर उन्होंने ब्रूचुअली यानी बिल्कुल उनको मार काट के वहाँ से उनको सप्रेस कर दिया, उनके डिमांड्स को। एक ल्यूडीज़ में क्या था? जनरल ल्यूड था, उसने एक प्रोटेस्ट मूवमेंट चलाया था। और वो प्रोटेस्ट मूवमेंट केवल ये नहीं कहता था कि आप लोग मशीनों को, उन लोगों ने मशीनों को नहीं तोड़ा। उन्होंने क्या क्या डिमांड किया है कि हमको फिक्स वेजेस चाहिए, मिनिमम वेज चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हम लोगों को हमारा कंडीशन अच्छा होना चाहिए और वुमेंस और चिल्ड्रन के लिए जो वर्किंग आवर्स हैं उनका डिसीजन सही होना चाहिए। अब देखिए एक अगला टॉपिक अपन छोड़ देता है, रिफॉर्मेशन थ्रू लॉज। ये हमको पढ़ना था, अब इसको मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए, इसमें से समझा भी दूंगा क्या कहना चाह रहा है। हाउ अटेंटिव वॉज द गवर्नमेंट टू द कंडीशन ऑफ वर्क ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रोटेस्ट मूवमेंट तो उन्होंने कर लिया, लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो वुमेन्स और इनकी कंडीशंस के लिए कैसे अटेंटिव थी। लॉज वर passed in 1890 prohibiting the employment of children under the age of 9 in factories and limiting the hours of the work of those between the ages in 9। अब उन्होंने बोला है कि 1819 के अंदर, ये देखिए 1819 के अंदर एक रूल निकाला जिसके अंदर क्या होगा कि एज ऑफ 9 इन फैक्ट्रीज, यानी 9 साल से छोटे बच्चे क्या करेंगे? फैक्ट्रीज में काम नहीं कर पाएंगे। द छोटी एज के चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 9 कुड नॉट बी वर्कड इन द फैक्ट्रीज, उनके लिए प्रोहिबिशन था। और 12 साल तक की उम्र बच्चे और 16 साल के बच्चों को 12 घंटे तक का काम देना पड़ेगा। ठीक है, बट दिस लॉ लैक्ड द पावर्स नीडेड फॉर इट्स इन्फॉर्मेंस। लेकिन इसके पास किसी ने सपोर्ट नहीं किया और ये लॉ जो बना का बना ही रह गया। फिर क्या हुआ? इन अंटिल 1833 आफ्टर इंटेंस प्रोटेस्ट बाय वर्कर्स थ्रू आउट द नॉर्थ इंग्लैंड दैट एक्ट वाज पास्ड दैट परमिट चिल्ड्रन अंडर 9 टू बी एम्प्लॉयड ओनली इन सिल्क फैक्ट्रीज। लेकिन फिर क्या होगा कि केवल 9 साल के बच्चे, एक तो क्या निकालना कि जिनकी 9 साल से उम्र है, दोज हु आर अंडर एज ऑफ 9 दे कुड नॉट बी वर्क इन द फैक्ट्रीज। ये पहले निकाला था, कब निकाला था? 1819 के अंदर। क्या था कि 9 साल से छोटे बच्चे वर्क नहीं कर पाएंगे, डू नॉट वर्क। ठीक है, ये लेकिन ये जो लॉ है था ये काम नहीं कर पाए। फिर बाद में कब निकला लॉ? 1833 में। 1833 में क्या नया लॉ निकला? और 1833 में लॉ निकला, इसने क्या कहा कि 9 साल से छोटे बच्चे ओनली विल डू वर्क इन सिल्क फैक्ट्रीज, केवल सिल्क फैक्ट्रीज में वो काम करेंगे। लिमिटेड द आवर्स ऑफ वर्क, उनके जो वर्किंग आवर्स लिमिटेड होंगे। फॉर ओल्डर चिल्ड्रंस एंड प्रोवाइडेड नंबर ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स टू इंश्योर दैट। और उन्होंने क्या किया? फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स को भी प्रोवाइड किया और चिल्ड्रन को। बट फाइनली इन 1847 आफ्टर मोर देन 10
30 ईयर्स ऑफ एजुटेशन, यानी कब हुआ, 1890 से शुरू हुआ और 1847, कितने अप्रोक्स 30 ईयर्स हो गए। द 10 आवर्स बिल, ये इंपॉर्टेंट है, द 10 आवर्स बिल याद रखने वाली चीज़ है, आपको इसको कॉपी में लिखना होगा 10 आवर्स बिल का टॉपिक बना के। क्या है 10 आवर्स बिल, वाज पास्ड, ये ध्यान रखिएगा 10 आवर्स बिल। The 10 hours bill was passed. This limited the hours of work for women and young people and secured a 10 hours day for the male workers. वुमेन के लिए और मेल आवर के लिए एक दिन में कितना घंटा काम करना था, 10 आवर्स बिल, क्योंकि इसने क्या डिसाइड कर दिया था कि एक दिन में कितने घंटे ही काम होगा, ओनली 10 आवर्स, केवल 10 घंटे काम करना है इनको, ओनली 10 आवर्स इन वन डे। 10 hours bill was passed. This limited the hours of work for women and young people and secured a 10 hours per day for male workers. These acts apply to the textile industries but not to the mining industry. ये जो थे केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए थे, माइनिंग्स के लिए भी उन्होंने माइंस कमीशन का कुछ इम्प्रूव किया, एक्ट ऑफ 83 आया, एक्ट ऑफ 42 आया, एक्ट ऑफ 47 आया, ये खूब सारे लॉज और रिफॉर्म्स निकले, इनको आपको पढ़ना है और इनका एक छोटा सा नोट बना के ऐसी सीरीज़ वाइज बना दीजिए। मैं बताता हूँ कैसा करना है आपको। ऐसा लिख दीजिए कि पहला तो 10 आवर्स बिल का तो आप बना दीजिए, 10 आवर्स बिल लिखना है कब रिलीज़ हुआ, फिर एक देखना है 1819 में कौन सा निकला था, सामने लिख देना है, 1833 में क्या निकला था, इसके सामने सीरीज़ बनाना है, फिर 1833 का एक्ट आया, 1842 का आया, 1847 में क्या लिखा, इनका केवल सीरीज़ बना के लास्ट के अंदर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आगे चलते हैं, डिबेट्स ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये टॉपिक क्लास में डिस्कशन होगा, ये यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, हमारा पूरा चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है। क्या क्या हमने पढ़ा है वापस एक बार देख लेते हैं, ऐसा नहीं कि वापस डिस्कशन करेंगे, सीधा सीधा एक बार हम देख लेते हैं हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। हाँ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, व्हाट वी विल डिस्कस, हमने पढ़ा है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या था, वेयर, व्हेन, वाई, क्यों, कहाँ, कब हुआ, कोल एंड आयरन का इन्वेंशन हमने पढ़ा, कॉटन स्पिनिंग का इन्वेंशन पढ़ा, स्टीम पावर, कैनल्स एंड रिवर्स हमने पढ़ लिया है। चेंज द लाइव्स हमने पढ़ा है कि कैसे इन्होंने लाइव्स को चेंज किया है। इंडस्ट्री चांस टू लर्न हाउ द इंडस्ट्री चेंज द लिव्स ऑफ लेबरर्स एंड द वर्कर्स, इनकी लाइफ्स को कैसे चेंज किया है। रोल ऑफ वुमेन हमने पढ़ा है, चिल्ड्रन को पढ़ा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन को पढ़ लिया, उनका रोल क्या था, उनके प्रोटेस्ट मूवमेंट पढ़े और रिफॉर्म थ्रू लॉज। ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। और विच वॉज द नेक्स्ट विच विल बी द नेक्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमको सीधा पुराने टाइम पे जहाँ बंदरों जैसे इंसान जीता था, वेयर द ह्यूमन्स लिव्स लाइक द एप्स एंड मंकीज, वेयर द लिव्स ऑन द ट्रीज एंड ईटिंग बाय द गैदरिंग हंटिंग, शिकार करके खाते थे, आग जलाना सीखा। वी विल डिस्कस इन द फर्स्ट चैप्टर अर्ली ह्यूमन्स। अर्ली ह्यूमन्स का चैप्टर है, पढ़ देंगे। चलते हैं फर्स्ट चैप्टर के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं वापस। अपने फर्स्ट चैप्टर का नाम है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, यानी टाइम की शुरुआत के साथ ही कैसे लोग रहते थे, हाउ द पीपल्स लुक लाइक एंड हाउ द यूज टू लिव, ये हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। चलते हैं चैप्टर 1 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। व्हाट वी विल डिस्कशन, अब मैं इसका सीधा सीधा केवल वाइट इसका मैंने रखा है ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आएगा। व्हाट वी विल डिस्कस, थ्योरीज ऑफ डार्विन्स एंड इट्स कॉन्फ्लिक्ट्स। हमने आप लोगों ने अभी 10th जस्ट पास ही किया है, तो 10th की साइंस के अंदर एक थ्योरी आती है डार्विन का थ्योरी, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स, डार्विन का थ्योरी क्या था और उसके कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ गए थे, छोटे मोटे 1-2 कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको डिस्कशन करेंगे। अब आता है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, पढ़ेंगे उनका बॉडी स्ट्रक्चर की कैसे इवोल्यूशन हुआ, बॉडी स्ट्रक्चर कैसे उनका चेंजेस होने लगे। पहले वो 4 पैरों पे चलते थे, पेड़ों पे रहते थे, नाउ दे आर वॉकिंग ऑन 2 फुट बाईपेडल, उनका लोकोमोशन हो गया, लिविंग ऑन द ग्राउंड, झोपड़ी बना के रहने लगे, खाना बनाना सीखा, सब कुछ। उनके हाथों में चेंजेस, पहले हाथ अलग थे, ज़मीन पे चलते थे, उनके हाथों की पकड़ अलग थी, अभी हाथों की ग्रिप अलग है। फूड कलेक्टिंग, पहले खाना कैसे खाते थे, उनके खाना खाने के तरीक़ों में चेंजेस, कैसे जगहों पर रहते थे, पेड़ों पर रहते थे, जंगलों में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, कैसे रहते थे, उनके ओरिजिन्स मॉडल्स, यानी वो कहाँ से आए थे, कुछ कहते हैं अफ्रीका से आए थे, कुछ कहते हैं सब जगह अलग अलग थे।
उनकी एक सोसाइटी थी, हंटर्स और गैदर्स, यानी शिकार करके आते थे, मिल बांट के सोसाइटी में रहते थे। वो टूल मेकिंग करते थे कि नहीं करते थे, वी विल डिस्कस इन दिस सेशन। ठीक है, पहला ये सब हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपना पहला टॉपिक, द थ्योरी ऑफ डार्विन। थ्योरी ऑफ डार्विन, व्हाट द थ्योरी ऑफ डार्विन? देखो, द बुक ऑफ चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन की एक बुक थी, ऑन द ओरिजिन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये उसकी बुक है जो 1853 में लंदन में पब्लिश हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में। कब हुई थी? 1853 में। क्या नाम था बुक का? ऑन द ओरिजिन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये उसकी बुक का नाम था। ठीक है, इस बुक के अंदर उसने क्या मेंशन किया? ही मेंशन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम द अदर स्पीसीज, यानी जो इंसान जो बना है, द ह्यूमंस जो बने, कैसे बने हैं, अलग है। उसने क्या पहले मेंशन किया कि पहले द ह्यूमंस वर ए सिंगल सेल, फिर पानी में पहुँचे, फिश बने, फिश से वो कहाँ हैं? ज़मीन पे आए, और ज़मीन पे अलग अलग जानवरों से होते होते लास्ट में किससे बने? मंकी से, और मंकी से बंदरों से क्या बन गए? वो ह्यूमंस बन गए। ये उसकी थ्योरी थी। ठीक है, किसकी थी? डार्विन की थ्योरी। अभी सभी को यही सिखाई जाती है कि सेल से ये सारी अलग अलग स्टेप में बना, और लास्ट में क्या बना? हमको ये याद रखना कि एप्स का मीनिंग होता है मंकी लाइक, यानी बंदरों के जैसे दिखने वालों से किसका इवोल्यूशन हुआ है? ह्यूमंस का। हमको ये नहीं पढ़ना है कि सेल से मछली बना, मछली से मगरमच्छ बना, मगरमच्छ से मेंढक बना, मेंढक से बड़ा हुआ, बड़े से बड़ा होता, वो नहीं पढ़ना हमको। वी विल डिस्कस ओनली द एप्स एंड द ह्यूमंस, यानी एप्स लाइक जो थे, एप्स जो थे उनको ह्यूमंस में कैसे इवोल्यूट हुए, वो हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। यानी कि हाउ दे इवोल्यूट फ्रॉम एप्स टू ह्यूमंस, ये हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। हाउ दे इवोल्यूट फ्रॉम एप्स टू ह्यूमन। एप्स यानी जो बंदर जैसे दिखते हैं, मंकी लाइक जो थे, उनके जैसे जो थे, वो किस में ट्रांसफ़र हुए? ह्यूमंस में कैसे कन्वर्ट हुए। ठीक है, ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी कि वी आर इवोल्यूटेड फ्रॉम द एप्स, हम जो ह्यूमंस हैं वो बंदर जैसे लोगों से आए थे। ही डिस्क्राइब्ड हाउ ए ह्यूमन इवोल्यूट्स फ्रॉम ए प्राइमेट्स और एप्स, यानी उसने क्या बताया कि प्राइमेट्स जो होता है, एक याद रखना, प्राइमेट्स एक ग्रुप होता है। आगे मैं बताऊंगा कि प्राइमेट्स कौन है। प्राइमेट यानी जिसके अंदर मंकी, ह्यूमन और एप्स तीनों का ग्रुप है, उसको बोला है प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स से बनकर ह्यूमंस बनेंगे। ह्यूमन इवोल्यूट्स फ्रॉम प्राइमेट्स और एप्स, मंकी लाइक मैन से क्या बने हैं हम? इवोल्यूट होना। इवोल्यूट होना यानी कि अच्छा बनना। पहले बंदर थे, अब क्या बन गए? इंसान। पहले बंदर थे तो 4 पैरों पर चलते थे, अब यहाँ से इवोल्यूट होकर क्या हो गया? 2 पैरों पर चलने लगे। ये क्या हुआ? इवोल्यूशन हो गया। डिस्कवरी लाइक दीज मेड ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द चर्च एंड साइंस। अब क्या हुआ कि ये जो थ्योरी उसने दी है कि हम पहले मछली थे, मछली से बंदरों से बन के हम बन गए, बहुत हमने इवोल्यूशन देखा है। नहीं, अलग अलग स्टेजेस के अंदर, अलग अलग स्टेजेस में बनते 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 हम बहुत स्टेजेस क्रॉस करने के बाद हम क्या बने? ह्यूमंस बन गए। लेकिन क्या हुआ? चर्च और इस थ्योरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गए। अब चर्च क्या कहता है? बाय द स्टेटमेंट ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? बाइबल का एक, बाइबल जो है उसका पुराना पार्ट जो है उसका नाम क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट। और जो नया टेस्ट, एक है ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, 2 टेस्टामेंट। तो ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल क्या कहता है? द ह्यूमन इज डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय द गॉड। ओल्ड टेस्टामेंट क्या बोलता है कि जो ह्यूमंस हैं उनको सीधा भगवान ने पैदा करके धरती पे भेजा है। डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय द गॉड, सीधा भगवान ने भेजा है। बट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहती है कि ह्यूमंस इवोल्यूट होके आए हैं बंदरों से। वो क्या सीधे नहीं आए? वो बंदरों से, और बंदरों से पहले कुत्ते बिल्ली, कुत्ते बिल्ली से क्या जानवर, मछली, मेंढक बन के थे। तो इवोल्यूशन हुआ है। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट और चर्च क्या बोलता है कि डायरेक्टली गॉड ने भेजा है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में आ गया था। बट दिस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रेजेंट्स एन अनदर बिलीफ दैट ह्यूमंस आर इवोल्व्ड फ्रॉम एप्स। ये कॉन्फ्लिक्ट्स, हमको ये नहीं सुनना है कि सही है कि गलत है, हमको बस पढ़ना है कि ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए थे। उसके आगे चलते हैं। थ्योरी ऑफ डार्विन कंप्लीट है। थ्योरी ऑफ डार्विन कहाँ मिलेगी? द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसकी बुक है, 1853 में लंदन में पब्लिश हुई थी चार्ल्स डार्विन की। उसमें एक थ्योरी दिया कि ह्यूमंस आर इवोल्यूटेड फ्रॉम द
एप्स, और एप्स क्या है? ग्रुप ऑफ प्राइमेट्स, यानी बंदर जैसे लोगों से क्या हुआ है, हम इवोल्यूशन हुआ है, और चर्च के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। ठीक है, अगला दो डेफिनेशन उनको आपको याद रखना है। दो डेफिनेशन क्या है? फॉसिल्स, एक टर्म आती है फॉसिल्स। फॉसिल्स आर द रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ अ वेरी ओल्ड प्लांट, एनिमल और ह्यूमन विच हैव टर्न इनटू स्टोन। दीज आर ऑफन embedded in rock and are thus preserved for millions of years। अब देखो फॉसिल्स क्या होते हैं, आप लोगों का एक बार बार एक टर्म आएगी, क्या आएगी? फॉसिल्स। क्या आएगी एक टर्म? फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है कि किसी भी इम्प्रेशन हो गया, कुड बी एन इम्प्रेशन, और रिमेन्स यानी किसी भी चीज़ का कुछ बचा हुआ भाग, किसी की हड्डी हो गई, किसी का माथा हो गया, किसी की खोपड़ी स्कल हो गया, इम्प्रेशन और रिमेन ऑफ, किसका हो सकता है? प्लांट्स, वेरी ओल्ड प्लांट, एनिमल और ह्यूमन, किसका हो सकता है? तीन, किसी का भी हो सकता है। इम्प्रेशन है या रिमेन्स है? इम्प्रेशन और रिमेन ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन के जो पुरानी जो रिमेनिंग है, यानी यादें, यानी उनके कुछ शरीर के बॉडी के टुकड़े या उनका इम्प्रेशंस, उनकी कुछ चीज़ें, वो क्या होती है? विच हैव टर्न इनटू स्टोन, पत्थर बन गए। कैसे बन गए? दीज आर ऑफन एम्बेडेड इन रॉक, और क्या होते थे कि अभी गिर जाते थे वो, तो क्या रॉक के अंदर जम जाते थे, यानी चट्टानों में घुस जाते थे और चट्टानों में ही जम जाते थे, और चट्टानों में जम जाने से क्या बन गए? वो स्टोन बन गए। और उनको बाद में जब डिस्कवरी होती है तब उनको निकालते हैं। वो डिस्कवरी कब होती है? मिलियंस ईयर, लाखों सालों बाद, करोड़ों सालों बाद क्या होती है? उनकी डिस्कवरी होती है। तो फॉसिल्स क्या हैं? द रिमेन्स और द impression of any plant, any animal or any human which were embedded into the rocks and converted into the stone and will be discovered after million years ago। लाखों करोड़ों साल बाद मिलेंगे। एक डेफिनेशन तो होगी फॉसिल्स। दूसरी डेफिनेशन है स्पीसीज। किसको बोलते हैं? स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी ब्रीड to produce fertile offspring। Members of one species cannot mate with those of other species to produce fertile offspring। यानी स्पीसीज क्या हैं? जो अपने जैसे ही और लोगों को बना सकें। कैन प्रोड्यूस सिमिलर, कैन प्रोड्यूस, स्पीसीज क्या हैं? जो अपने जैसे ही दूसरे लोगों को प्रोड्यूस करा सकते हैं, बट वो एक स्पीसी का आदमी या एक ऑर्गेनिज्म का आदमी दूसरे ऑर्गेनिज्म के आदमी के साथ मीटिंग करके नया नहीं बना सकता। वो अपने ही सिमिलर, यानी ए है तो ए के साथ ही मीटिंग करेगा और अपने जैसा ही एक बनाएगा। बी है तो बी जैसा ही मीटिंग करेगा और बी जैसा ही नया बनाएगा। ऐसा नहीं कि ए है और बी के साथ कर दिया मीटिंग तो क्या बन गया? ए बी का मिक्सचर बन गया। नहीं, हमेशा ए है तो ए जैसा ही क्या बनाएगा? प्रोडक्शन करेगा, और बी है तो बी जैसा ही नया अपने जैसा ही प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसको बोलते हैं स्पीशीज। ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने जैसे ही मीटिंग करके अपने जैसे ही स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब आता अगला अपना टॉपिक, द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। ये हमको पढ़ना है। द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, द फर्स्ट प्राइमेट ग्रुप। प्राइमेट्स मैंने बताया, इधर देखिए प्राइमेट्स पढ़ लीजिए, डेफिनेशन क्या है प्राइमेट्स की। ए सब ग्रुप ऑफ लार्जर ग्रुप ऑफ मैमल्स, यानी एक बहुत बड़े ग्रुप का क्या एक छोटा सा सब ग्रुप है। दे इंक्लूड मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस। मैंने बताया इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर कौन आएंगे? मंकीज आएंगे, एम, मंकीज, एप और ह्यूमंस, MAH, या हम आएंगे। क्या आएंगे? हम आएंगे। प्राइमेट्स के ग्रुप में कौन आते हैं? हम आते हैं। हु आर द हम? H for humans, A for apes एंड M for monkeys। तो कौन आते हैं प्राइमेट्स में? हम आते हैं। ये याद रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक्स। तो
ग्रुप ऑफ मेमल्स का एक सब ग्रुप है जिसको बोला है प्राइमेट्स, उसके अंदर एप्स, मंकीज और ह्यूमंस आ गए। दे हैव बॉडी, हेयर, उनकी बॉडी पर क्या होंगे, हेयर होंगे। ए रिलेटिवली लॉन्ग जेस्चर पीरियड, और उनका जेस्चर जो होगा एक बहुत लॉन्ग पीरियड्स में आएगा, यानी एप्स और मंकीज जैसा उनका एक जेस्चर होगा। फॉलोइंग बर्थ, और उनका बर्थ से, जन्म से एक उनका गेस्टेशन पीरियड होगा, यानी कि इसके बाद ये करेंगे, जन्म लेंगे, बड़े होंगे, बड़े होने के बाद अपना जैसा प्रोडक्शन करेंगे, फिर बूढ़े होंगे, फिर मर जाएंगे। मेमोरी ग्लैंड्स, उनके मेमोरी ग्लैंड्स होंगे, गले में जो होगा ग्लैंड्स वो मेमोरी होंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, उनके दांत अलग होंगे। शेर जैसे तीखे दांत नहीं होंगे, शार्प टीथ नहीं होंगे उनके, ऐसे सिंगल ऐसे दांत होंगे। द एबिलिटी टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, और उनका अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का क्या होगा, एक एबिलिटी होगा। क्या कि अपने आप को एक कांस्टेंट बॉडी, अपने ह्यूमंस का 30 डिग्री से अप्रोक्स होता है, 98.5 होता है फ़ारेनहाइट, ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का उनमें क्या होगा, एबिलिटी होगा। प्राइमेट्स एक ग्रुप है, उसकी ये स्पेसिफिकेशन है। और प्राइमेट्स किसका मेनली ग्रुप होता है, हम का, ऐसे हम यानी ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज। एक टर्म आती है MYA, या मैंने MYA लिखा है। MYA का मतलब मिलियन ईयर्स अगो, इतने मिलियन ईयर्स के पहले ये सब कुछ हुआ था। ठीक है। एट द फर्स्ट प्राइमेट्स ग्रुप इमर्ज इन 24 MYA इंक्लूडेड होमिनोइड्स। एक टर्म आई होमिनोइड्स, तो 24 मिलियंस ईयर्स अगो होमिनोइड्स करके प्राइमेट्स का एक ग्रुप निकला था। प्राइमेट्स ग्रुप्स में कौन इमर्ज हुए थे, होमिनोइड्स। ठीक है। प्राइमेट्स कौन हमने पढ़ लिया, मिलियंस ईयर इवोल्यूशन हुआ है। फर्स्ट बने सबसे पहले धरती पर कौन आए थे, प्राइमेट्स आए थे। प्राइमेट्स कब आए थे, 24 ईयर्स अगो, 2,40,00,000 साल पहले, 24 मिलियन ईयर्स अगो ये प्राइमेट्स का सब ग्रुप, जिसको क्या बोला है, होमिनोइड्स, इमर्ज हुआ था। आगे एक टर्म आई होमिनिड्स, और नियर 5.6 MYA और 5.6 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास, 24 के आसपास तो होमिनोइड्स आए थे, और 25.6 के पास आए थे होमिनिड्स। याद रखना, होमिनोइड अलग है, होमिनोइड है वो, और ये क्या है, होमिनीड है। तो होमिनोइड्स तो आए थे 24 और होमिनीड्स आए थे 5.6। होमिनोइड कब इमर्ज होते, 24 MYA, और होमिनीड्स कब इमर्ज हुए थे, 5.6। एक बात ध्यान रखनी है कि जो होमिनीड्स हैं ये किसी से रिलेटेड है, इसी से बनकर आए थे, होमिनोइड से ही बनकर आए थे। जो होमिनिड्स बने वो किससे बने, होमिनोइड्स, क्योंकि ये पुराने 24 यानी 2,40,00,000 साल पहले के, और ये 50 लाख साल पहले, तो ये पुराने हैं, तो ये इन्हीं से बनकर आए हैं। होमिनिड्स जो हैं वो किससे इमर्ज हुए हैं, होमिनोइड से हुए हैं। आगे चलते हैं। अब आता है होमिनिड्स का मीनिंग क्या है। हेडिंग देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस टाइप ऑफ अर्ली ह्यूमन्स इमर्ज इन अफ्रीका। जो होमिनिड्स हुए हैं वो कब इमर्ज हुए हैं, 5.6 MYA में, और कहाँ हुए हैं, अफ्रीका के अंदर इमरजेंस हुआ है। यानी अफ्रीका में बड़े हुए हैं, ये अफ्रीका में बड़े हैं। कहाँ बड़े हैं, अफ्रीका में, और कब हुए हैं, 5.6 MYA। वाई अफ्रीका, आप क्वेश्चन पूछें कि केवल अफ्रीका में ही क्यों है, एशिया में हो सकते थे, अमेरिका में हो सकते थे, यूरोप में हो सकते थे, ऑस्ट्रेलिया में हो सकते थे, वाई ओनली इन अफ्रीका। अब अफ्रीका के क्वेश्चंस के लिए होता है कि होमिनिड्स अफ्रीका में क्यों हुए, तो पहला रीज़न देते हैं, द होमिनिड्स आर लुक लाइक द फॉसिल्स ऑफ अर्ली ह्यूमन्स ऑस्ट्रेलोपिथेकस विच फाउंड इन अफ्रीका। जो होमिनिड्स हैं वो किसके सिमिलर दिखते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एक नया स्पीसीज़ है, आगे हम पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो भी होमिनोइड से बन के आया है, और इवन होमिनिड से निकला है वो। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो किसके जैसे लगते हैं, होमिनिड्स के जैसे लगते हैं। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ बन के आए थे, अफ्रीका में थे। अफ्रीका में ये इमर्ज हुए थे, मिले हैं, इसका मतलब क्या हो गया, होमिनिड्स भी कहाँ पर थे, अफ्रीका में थे। पहला रीज़न क्या है कि द ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ए काइंड ऑफ स्पीसीज ऑस्ट्रेलोपिथेकस इमर्ज्ड इन अफ्रीका और हैव बीन फाउंड इन अफ्रीका। अफ्रीका में मिले हैं। तो और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं वो किसके जैसे दिखते हैं, होमिनिड्स के जैसे दिखते हैं। इसका मतलब होमिनिड्स भी कहाँ पर मिले हैं, अफ्रीका में इमर्ज हुए थे। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या कहता है, द फॉसिल्स फाउंड इन अफ्रीका आर नियर टू 5.6 MYA।
एंड द अदर विच वर वी फाउंड एट नॉन अफ्रीकन प्लेसेज आर 1.5। अगर हम कहते हैं कि चलो दूसरी जगह भी मिले हैं हमको होमिनिड्स के, तो अफ्रीका में जो मिले हैं वो एक्चुअल कहाँ कितने मिलियन ईयर्स अगो के मिलते हैं, 5.6 मिलियन ईयर्स अगो के मिलते हैं। और अपने को मालूम है होमिनिड्स कब हुए थे, 5.6 में ही हुए थे, तो उन्होंने क्या बोला, अफ्रीका हुआ। बट दूसरी जगह पे भी तो हो सकते हैं, कुड बी एट द अनदर प्लेस, लेकिन वो क्या कहते हैं दूसरी जगह मिले, लेकिन वो कितने ईयर्स पहले मिले, 1.5 और 1.8 या 1.5 मिलियन ईयर्स अगो में मिले हैं। 1.8 है, करेक्शन कर लीजिएगा। तो दो रीज़न दिए अफ्रीका में क्यों हुआ है। पहला रीज़न क्या है, क्योंकि जो होमिनिड्स हैं आर लुक सिमिलर लाइक टू ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैव बीन फाउंड इन अफ्रीका। सो होमिनिड्स भी कहाँ मिले होंगे, अफ्रीका में मिलेंगे। दूसरा क्या है कि होमिनिड्स के जो फॉसिल्स हमको मिले हैं अफ्रीका में वो 5.6 MYA के हैं, और जो होमिनिड्स के एक्चुअल हैं वो भी 5.6 MYA के हैं। लेकिन जो दूसरी जगह मिले हैं वो कितने के मिले हैं, 1.8 MYA। इसका मतलब एक्चुअल क्या ओरिजिन कहाँ पर इमर्ज हुए थे, अफ्रीका में ही इमरजेंस हुआ था। ठीक है। द होमिनिड्स आर द सब ग्रुप ऑफ होमिनोइड्स। मैंने बताया कि होमिनोइड्स से कौन बने, होमिनिड्स बने। पापा कौन है इनका, सबका एक ग्रुप कौन है, होमिनोइड्स है। और इस छोटे ग्रुप का कौन है, होमिनिड्स है, याद रखना है। मेन कौन है, होमिनोइड्स, नोइड्स, NOID। और इनसे एक सब ग्रुप निकला है, उसको क्या बोला है, होमिनिड्स, NIDS, होमिनिड्स। ठीक है। सब ग्रुप ऑफ द होमिनोइड्स विच वर अर्लियर टू देम, होमिनोइड्स इनसे अर्लियर थे, कब, 24 MYA, और होमिनिड्स कब आए, 5.6 MYA। होमिनिड्स एट सम कॉमन फीचर्स और ऑफ होमिनोइड्स। होमिनिड्स के अंदर कुछ, क्योंकि इन्हीं से निकले तो कुछ कॉमन इसके अंदर होमिनोइड्स के जैसे कुछ कॉमन फीचर्स होंगे, बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं इनके बीच में, क्योंकि 254 MYA और 5.6 MYA के बीच में कितने, 1.5 करोड़ साल का फ़र्क पड़ता है। कितने साल का, अप्रोक्स 90 मिलियन ईयर्स का फ़र्क पड़ता है, यानी 2 करोड़ साल का फ़र्क पड़ गया। ठीक है। कहाँ वो 2.5 करोड़ साल पुराने थे और कहाँ ये 50 लाख साल पुराने। तो 2 करोड़ सालों के अंदर खूब सारे चेंजेस आ जाते हैं। खूब, कुछ तो सिमिलर थे, कुछ चेंजेस आए हैं। अब वो चेंजेस क्या है इनको देखना। पहला क्या है, बिग ब्रेन साइज स्मॉलर देन ह्यूमनिस्ट। जो होमिनोइड्स जो थे उनके जो खोपड़ियाँ थी, उनकी क्या थी, खोपड़ियाँ ऐसी चपटी हुई थी, कैसी, ऐसी चपटी, जैसे दांत थे और इनकी खोपड़ियाँ चपटी थी। लेकिन होमिनिड्स जो थे इनकी खोपड़ी ऐसी बड़ी थी। ठीक है। पहला क्या है, बिग ब्रेन साइज, इनके साइज, ब्रेन का साइज ऊंचा है, बड़ा साइज है। और इनका क्या है, होमिनोइड्स का क्या है, छोटा। यानी पुराने लोगों का क्या था, दिमाग छोटा था, नए लोगों का दिमाग क्या है, बड़ा है। द होमिनिड्स आर द न्यूअर एंड द होमिनोइड्स आर द ओल्डर। तो जो पुराने जो लोग थे उन लोगों का क्या था, ब्रेन साइज क्या था, स्मॉल था, और इनका होमिनिड्स का क्या था, ब्रेन साइज बड़ा था। बाईपेडल लोकोमोशन और क्वाड्रूपेड्स। जो होमिनिड्स थे वो क्या करते थे, 2 पैरों पर चलते थे, बाईपेडल कम। ठीक है। होमिनिड्स आर द बाईपेडल, यानी 2 पेडल, 2 पेडल पर इनका लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लेकिन क्वाड्रूपेड्स जो थे यानी होमिनोइड्स थे वो क्या, कैसे कैसे चलते थे, 4 पैरों पर। ठीक है। अभी जैसे ये होमिनोइड्स हो गए, होमिनोइड्स एंड द होमिनिड्स, बाईपेडल लोकोमोशन, क्वाड्रूपेड्स, यानी क्वाड्रू यानी 4, तो क्वाड्रूपेड 4 पैरों पर लोकोमोशन होता था, और इनका बाईपेडल यानी 2 पैरों पर होता था। ठीक है। तीसरा क्या, अपराइट पोस्चर्स और बेंड पोस्चर। क्योंकि अब ये 2 पैरों पर चल रहे थे, इनका पोस्चर सीधा खड़े हो गए ये, और ये कितने पैरों पर चल रहे हैं, 2 पैरों पर, 4 पैरों पर, तो इनका क्या होगा, तो बेंट पोस्चर, झुके हुए हैं, और ये क्या है, खड़े हुए हैं, स्टैंड एंड बाई बेंट, तो इनका अपराइट पोस्चर। फोर्थ डिफरेंस क्या है, इनके हाथों की जो ग्रिप थी वो गुड ग्रिप थी, यानी इनकी पकड़ अच्छी थी। इनके हाथ क्या थे, इनकी हाथों की पकड़ क्या थी, अच्छी थी, गुड ग्रिप। और इनकी भी थी, बट इनके मुकाबले इनकी ग्रिप कैसी थी, अच्छी नहीं थी इनके, क्योंकि पेड़ों पर रहते थे और इनकी ग्रुप में प्रॉब्लम्स आ गई थी। ठीक है। आगे चलते हैं। होमिनिड्स फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी सब ग्रुप्स। अब क्या हुआ, होमिनिड्स जो थे वो और भी दूसरे छोटे छोटे डिवाइड सब ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। होमिनिड्स फर्दर डिवाइडेड इनटू द सब मेनी सब ग्रुप, और छोटे, यानी अगर पहले तो ये होमिनोइड्स थे, ये है होमिनोइड्स,
होमिनॉइड्स, दे वर डिवाइडेड इनटू होमिनिड्स। अब होमिनिड्स भी और छोटे छोटे सब ग्रुप में डिवाइडेड हो गए, जैसा कि हमने नाम लिया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एक होमो के अंदर होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, ये खूब सारे सब ग्रुप छोटे छोटे और कैटेगरीज बनते गए। जैसे कि एक देख लें, एक बहुत बड़ा स्टेट है ये कंट्री डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, स्टेट डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, और डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड इनटू द टाउन्स। ये सीरीज चलती है, ऐसा डिवाइडेड होते जाते हैं, ये 2 में, ये 2 में, 2 फिर 4 में, ये सिमिलर। तो और सब ग्रुप्स में हो गए। तो जो 2 ऐसे नाम थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड द होमो आर द मेन सब ग्रुप्स। इनके जो मेन सब ग्रुप्स थे वो कौन से थे? होमो और ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब हु वर द ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमने पहले पीछे डिस्कशन किया था, आर इमर्ज इन 5.6 MYA इन अफ्रीका, और होमो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। अब इन दोनों के बीच में क्या चेंजेस हैं, देखो मैंने फोटोग्राफ से तीनों इनके देख लिए, तीनों चेंजेस आपको बता दूंगा। पहला क्या है, स्मॉल ब्रेन साइज और लार्जर देन बिफोर। इसका ब्रेन साइज देखिए और इसका ब्रेन साइज देखिए, कुछ फ़र्क दिख रहा है आपको? हाँ, इसका ब्रेन गोल भी हुआ और साथ में इसका जो लेंथ है वो देखिए बड़ा गया, और इसका लेंथ क्या है, छोटा है। ठीक है, तो स्मॉल ब्रेन साइज लार्जर देन बिफोर, यानी इससे पहले, फॉर्मर लार्जर देन फॉर्मर, यानी इससे क्या है, ये इसका ब्रेन साइज क्या है, बड़ा है। दूसरा क्या है, हेवियर जो और वीकर जो। इसका जबड़ा देखिए, दांते, मुंह का जबड़ा देखिए कितना भारी बाहर निकला हुआ है, और इसका जबड़ा देखिए, जो देखिए इसका, और इसका जो देखिए, चेंजेस हैं। इसका भारी है, हेवियर है, और इसका वीकर यानी इससे कम भारी है। लार्जर टीथ, इनके दांत कैसे बड़े हैं, बाहर निकले हुए हैं, और इसके दांत देखिए अंदर की ओर। हम लोगों के दांत और बंदरों के दांत में फ़र्क होता है। चिंपैंजी के दांत देखना, उनके बाहर निकले हुए होंगे, बट इसके दांत देखिए और इसके दांत देखिए। तो 3 चेंजेस हमको पड़े हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो में। पहला क्या, इनका ब्रेन का साइज़ स्मॉलर था, इनके ब्रेन का साइज़ बड़ा था। इनके दांत और जबड़ा जो था वो हल्का था, इसका जबड़ा बड़ा, सॉरी इसका जबड़ा जो है वो भारी था, इसका हल्का था। और इनके दांत बड़े थे, लार्जर टीथ, स्मॉलर टीथ, इनके दांत छोटे थे। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो आर द सब ग्रुप्स ऑफ द होमिनिड्स, एंड होमिनिड्स इज ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ द होमिनॉइड्स। होमिनॉइड्स का सब ग्रुप है होमिनिड्स, और होमिनिड्स के सब ग्रुप्स हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो। फिर होमो भी और 3 चीज़ों में डिवाइड होता है, मैं इधर मेंशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। होमो जाएंगे, फिर होमो सेपियंस में, अपने जो प्रेजेंट ह्यूमन्स हैं हम लोगों को होमो सेपियंस बोलते हैं। कुछ हुए होमो हैबिलिस, जो टूल मेकर थे, जिन्होंने टूल बनाना सीखा, उनको बोले होमो हैबिलिस। कुछ होमो इरेक्टस थे, जो पहली बार खड़े होने लगे, सीधे खड़े होने लगे, उनको बोला होमो इरेक्टस। होमो हैबिलिस, टूल मेकर, और होमो सेपियंस कौन थे, मॉडर्न ह्यूमन। ये आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग। आगे चलते हैं। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है, इसको पढ़ लेते हैं और क्लास को यहीं एंड करेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या थे? फर्स्टली फाउंड इन अफ्रीका, हमको मालूम है 5.6 MYA, याद रखना है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस फाउंड इन 5.6 MYA इन अफ्रीका। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिलने से हमको क्या मालूम पड़ा कि होमिनिड्स भी अफ्रीका में मिले, और वो भी 5.6 MYA के। अब ऑस्ट्रल और पिथेकस 2 वर्ड हैं। ऑस्ट्रल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है साउदर्न, और पिथेकस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है एप लाइक, जो बंदर जैसा है उसको बोलते हैं पिथेकस, और ऑस्ट्रल का मीनिंग है साउथर्न। तो लैटिन साउथर्न, यानी साउथर्न एरिया के अंदर। अब देखिए, ग्रीस कहाँ था, यूरोप में। इसका अगर मैप ड्रॉ करें तो ऐसा बनेगा, ठीक है। ये अपना इंडिया, ये यूरोप, और नीचे क्या है, अफ्रीका, ठीक है। तो ग्रीस हो गया यहाँ पर। इनके साउथ वाला एरिया के अंदर जो एप लाइक बंदर जैसे लोग रहते थे, उनको क्या बोला है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेल यानी साउथर्न, यानी इसके साउथ के अंदर ये हो गया। अगर ये देखें तो ये साउथ हो गया, तो इनके ये ग्रीस है, तो इनके साउथ में ही हो गया। और साउदर्न पिथेकस यानी बंदर लाइक, तो यहाँ पर लोग कौन रहते थे, पिथेकस। इनको क्या बोला है, बंदर लाइक, एप लाइक, जो ह्यूमंस थे एप लाइक, इसलिए इनको क्या बोला है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेल यानी साउदर्न, और एप लाइक यानी पिथेकस यानी एप लाइक। दीज वर स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम ऑन ट्रीज। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अपना ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करते थे, ट्रीज पर।
आफ्टर टूल मेकिंग, अब इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, टूल मेकिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस रन स्टार्टेड द मॉडर्न ह्यूमन फीचर्स डेवलप। अब उन्होंने टूल बनाना सीख लिया, इनके टूल्स ऐसे होते थे, हथौड़ियाँ, कुल्हाड़ी हो गई, इन्होंने बनाना सीख लिया। और कभी कभी ये बहुत लंबी डिस्टेंस के लिए भागते थे शिकार के पीछे, तो इससे क्या हुआ, इनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो पेड़ों से हटकर कहाँ आ गई, ग्राउंड में आ गई। पहले कहाँ रहते थे, पेड़ों में रहते थे, लेकिन अब कहाँ आ गए, उसमें आ गई, ग्राउंड पे आ गए। ग्राउंड में भी कभी गुफाओं में, कभी झोंपड़ी बनाकर, कभी कुछ बनाकर, पत्तों की ढाल बनाकर रहने लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गए। आज हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया। पहला हमने क्या डिस्कशन किया, थ्योरी ऑफ डार्विन पढ़ा। डार्विन का थ्योरी कहता है ह्यूमंस आर इवोल्यूटेड फ्रॉम एप्स। 1853 में उसकी बुक आई थी ऑन द ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज, लंदन में पब्लिश हुई थी। इसकी सारी कॉपीज़ एक ही दिन में बिक गई थी। इसने कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स किए हैं चर्च के साथ, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को देखा है। फॉसिल्स क्या हैं, फॉसिल्स आर द रिमेन्स और इम्प्रेशन ऑफ एनी प्लांट, एनिमल और ह्यूमंस के जो रॉक यानी जो चट्टानें होती है रॉक्स के अंदर एम्बेडेड, उसके अंदर धंस जाते हैं और फिर वो स्टोन में चेंज हो जाते हैं, और बहुत मिलियंस के लाखों करोड़ों साल बाद जब उनको कोई खोद के निकालता है तो निकलते हैं, उनको बोलते हैं फॉसिल्स। स्पीसीज़ क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स के साथ मेटिंग करके अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं। अलग अलग स्पीसीज़ अलग अलग के साथ वो मेटिंग करके नया प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, पहला ह्यूमंस का जो सबसे पहले दादाजी मान सकते हैं, दादाजी ऐसे नहीं कहना कि जो ह्यूमंस का सबसे पहला जो फॉसिल्स है वो किसका मिला है हमको, 24 MYA मिलियन ईयर्स अगो के सबसे पहले कौन मिले थे, द प्राइमेट्स ग्रुप ऑफ होमिनोइड्स। उन होमिनोइड्स से एक सब ग्रुप निकला जिसको बोला होमिनिड्स। होमिनिड्स और होमिनोइड्स में कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस मेंशन किए, बिग ब्रेन साइज, बाईपेडल लोकोमोशन, अपराइट पोस्चर, गुड ग्रिप हैंड, स्मॉलर देन होमिनिड्स, क्वाड्रूपेड्स, बेंड पोस्चर, ये सब। होमिनिड्स 5.6 MYA में निकले थे, अफ्रीका में मिले। अफ्रीका में मिलने के 2 रीज़न दिए हमने। फिर होमिनिड्स भी और 2 सब ग्रुप में डिवाइड हो गए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के अंदर क्या है, स्मॉलर ब्रेन साइज, हेवियर टीथ, लार्जर देन बिफोर, वीकर जो और स्मॉलर टीथ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रल साउदर्न और पिथेकस ग्रीक एप लाइक जो लोग थे। ऑस्ट्रल जो वर्ड है इनका मीनिंग है ऑस्ट्रलोपिथेकस, यानी साउदर्न एप लाइक पर्सनस को क्या बोला उन्होंने, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 5.6 MYA के अंदर अफ्रीका में ओरिजिनेटेड हुए। अपना ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करते थे, ट्रीज़ पर स्पेंड करते थे, और लॉन्ग डिस्टेंस रन और टूल मेकिंग के कारण इनका लाइफस्टाइल क्या हो गया था, चेंज हो गया था। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई होप आप इस पूरे नोट्स को ऐसे, अब मैं वाइट्स पे मेंशन करूँगा तो आप इनका बुक्स के अंदर, कॉपी के अंदर नोट्स को इसके अंदर पिन पेज कर दीजिएगा। ठीक है, नोट्स को उसमें नोटबुक में लिखते रहिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। घर पे रहना, स्टे होम, स्टे सेफ, एन्जॉय। थैंक यू सो मच।